आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। और लेकिन इस बीच अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की कोई बात हम कह सकते हैं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी हुई, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ज़रूर उसे अपने शब्दों के साथ आपके मन के भाव यहाँ प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके मन के भाव हमारे मन की भाषा नहीं है, वो पूरे समाज और विश्व की बात है। आज का विषय बड़ा फिर से बड़ा अजीब सा विषय है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है और तरह तरह के कन्फ्यूज़न और फ्यूज़न का समय है। कन्फ्यूज़न और फ्यूज़न ये है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना बीमारी नहीं, कोरोना तो माई है। और जैसे उस तरह से शीतला माई है वैसे ही कोई कोरोना माई है। तो कोई कोरोना माई की जो है लगातार दिन एकदम पूजा पाठ होने लगी। उसके बाद ये सुना कि किसी ने ये फैला दिया कि अगर कोरोना मैया का व्रत करोगी, कोरोना मैया की पूजा करोगी, तो कोरोना मैया के पुण्य प्रताप से जो है आपके पास जो है वो सरकारी खाते से पैसे आ जाएंगे। तो लोगों ने, महिलाओं ने व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत करना शुरू, और उसमें किसी महिला की जान भी चली गई। उसके बाद ये पता चले, उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि औरतें होती ही ऐसी अंधविश्वासी हैं। मुझे ये बताइए कि भैया औरतें अंधविश्वासी कैसे हो गई? आप ही कर लेते व्रत। किसने कहा था? किसी ने कहा था कि औरतों को ही करना है? औरतों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना जो है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। व्रत करना औरतों का काम है, पूजा पाठ करना औरतों का काम है, ये करना औरतों का काम है, वो करना औरतों का काम है। और उसके बाद से जो है वो पोंगापंथी बनना भी औरतों के ही जिम्मे आता है, अंधविश्वासी भी औरतों के ही जिम्मे आता है, औरतें ही औरतों की दुश्मन है ये कहना भी औरतों के ही जिम्मे आता है। तो सब कुछ अगर औरतों के ही जिम्मे आता है तो फिर सारा राजपाट, सारी चीज़ें औरतों के ही हवाले कर दीजिए ना भाई। हम ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें संभाल लेंगे, ये कर लेंगे। हम भी बता देंगे कि कोरोना मैया नहीं, अभी कोरोना पिता आए हैं, और कोरोना पिता की आराधना जो है सभी जितने भी जो है पिता हैं वो सारे पिता करेंगे, पुत्र करेंगे और सब करेंगे। इन सब के करने से जो है निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप हट जाएगा। क्योंकि पिता ज़्यादा कंपोज्ड होते हैं, ज़्यादा पायस्ड होते हैं, ज़्यादा बलिष्ठ होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा विवेक होता है, उनके अंदर ज़्यादा समझदारी होती है, उनके अंदर सब कुछ होता है, उनके अंदर पूरे राजपाट, काम काज संभालने करने सबकी क्षमता होती है। पिता की इस इच्छा से, पिता से की इस क्षमता से कौन दो राय रखेगा, कौन उससे इनकार करेगा? हम भी इनकार नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अभी कोरोना मैया नहीं, कोरोना पिता आए हैं। और कोरोना पिता की सहायता करने के लिए, कोरोना पिता की आराधना करने के लिए, क्यों मैया की आराधना करें? क्यों दुर्गा मैया की हम आराधना करें? क्यों हम सीता मैया की आराधना करें? क्यों हम काली मैया की आराधना करें? नहीं, हम आराधना करेंगे, हम महिषासुर की आराधना करें। हम उसके साथ साथ जो है हमारे जितने पिता देवता हैं, पितृतुल्य देवता हैं, हम ब्रह्मा की उपासना करेंगे, विष्णु की उपासना करेंगे, महेश की उपासना करेंगे, सारे जितने जो हमारे जितने गणेश की उपासना करेंगे, कार्तिकेय की उपासना करेंगे, सभी की उपासना करेंगे। सभी पुरुष हैं और सभी पुरुष अति बलशाली हैं, सबसे अधिक बलशाली हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। तो जो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवानों की पूजा करना चाहिए, और सामर्थ्यवानों को सामर्थ्यवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए पिताओं को, पुरुषों को पिताओं की, कोरोना पिता की पूजा करनी चाहिए। और कोरोना पिता की पूजा करने के लिए महिलाओं को छोड़ दीजिए। ऐसे ही महिलाएं बेवकूफ़ हैं, ऐसे ही महिलाओं की अक्ल नहीं है, ऐसे ही महिलाएं अंधविश्वासी होता है, ऐसे ही महिलाओं के दुश्मन होते। काहे के लिए इन सब सारे झंझट में आप उनको डालते हैं? छोड़ दीजिए ना उनको। ऐसे भी आप कहते हैं कि उनकी अकल यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। तो उनकी उस अकल पे क्यों भरोसा करते हैं? क्यों उनको कह देते हैं कि तुम पूजा पाठ करो? क्यों उनके जिनको अकल ही नहीं है, आपने कैसे ये समझ लिया कि वो पूजा पाठ कर लेंगी तो उससे जो है समाज का या परिवार का या घर का कल्याण होगा? कुछ नहीं कल्याण होगा, उल्टा और घर सातल में चला जाएगा। इसलिए महिलाओं से जो है पूजा पाठ करवाने और इन सब की बात आप मत करिए। ये सब सारी चीज़ें जो है आपका सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए महिलाओं के ऊपर कोई भरोसा मत कीजिए। मैंने तो अपने आप पर ही भरोसा करना छोड़ दिया है। तो हमने तो सोच लिया कि भाई अब तो जो अगर कहा आगे जो भी कुछ बात होगी, एक हम तीज करते हैं और उस तीज में जो है वो तीज भी हम अपनी सास के लिए करते हैं, और कथा सुनते हुए हम ठठा करके हंसते रहते हैं, सुनाते हुए भी हंसते रहते हैं, सुनते हुए भी हंसते रहते हैं। लेकिन
कोरोना मैया की पूजा हमने उस दिन की थी, आपके लिए की थी। अब हम कोरोना पिता की पूजा करेंगे। तुम ही हो माँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कोरोना पिता हो, कोरोना भ्राता, कोरोना बंधु बेटा, तुम ही हो। तो हे कोरोना पिता, हे कोरोना भ्राता, हे कोरोना बंधु, हे कोरोना पुत्र, आप हमारी रक्षा करें। आप जो है हमें मैया के पद से पदच्युत करें, हमें मैया के पद से निकाल दीजिए। हमें ज़्यादा समर्थवान लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा समर्थ की ज़रूरत है। ऐसे ही ये इतना विकट है, इसमें अधिक ताकत, अधिक कौशलता, अधिक बुद्धि सबकी ज़रूरत है। हम औरतों के पास कहाँ इस तरह की बातें हैं। जब बातें नहीं हैं तो क्यों बिना मतलब के औरतों को उसमें शामिल करना और उसमें जो है घुसा देना। तो आज से जो है हम सभी महिलाओं को आह्वान करते हैं कि छोड़ दीजिए ये सब काम जो है ना, घर के पुरुषों को दे दीजिए, बउआ के बाबू को दे दीजिए, बउआ के चच्चा को दे दीजिए, फूफा को दे दीजिए, मौसा को दे दीजिए, मामा को दे दीजिए, सबको जितने है उसको दे दीजिए, चुनुआ मुनुआ सबको दे दीजिए। कि जैसे हम लोग बचपन में हम लोग माँ व्रत करती थी तो हम लोग भी साथ साथ में जो है व्रत कर लेते थे। संस्कार बनता है तो संस्कारी बनाइए सारे पुरुषों को। पुरुषों ऐसे ही वो लोग इतने संस्कारी हैं तभी तो वो मॉरल पुलिसिंग करते हैं, संस्कारी हैं तभी तो वो जो है पता नहीं कितने कठुआ केस हो जाते हैं, उन्नाव केस हो जाते हैं। सब संस्कार का मामला है, सब तो वो उस संस्कार से हम लोगों को सीखना चाहिए, हम महिलाओं को सीखना चाहिए। और हम अब सीखने को तैयार हैं। हम सारी महिलाओं का आह्वान करते हैं, हे महिलाएं, हे हमारे घर की तमाम जो है हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी चाची, हमारी मौसी, हमारी ये सब बहुत इतने वह हमारे जो हम जिनके साए तले पलते हैं, हम जिनके जिनकी छांव तले अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके जो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ चलते हैं, हमारी सुरक्षा करने के लिए हमें घर के दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा आगे पीछे चलते रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए कहते हैं 9 बजे के बाद जो है मत आओ, घर में मत घुसो, हमारी रक्षा के लिए कहते हैं कि 9 बजे शाम के पहले ही चले जाना है, हमारी रक्षा के लिए कहते हैं कि अकेले मत जाओ, अकेले मत जाइयो राधे जमुना के तीर, अकेले मत जाइयो राधे जमुना के तीर। तो अकेले मत जाओ, अकेले जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। तो हम भी तो जानते हैं कि हम इसलिए इन सारे खतरों में नहीं पड़ना चाहते। हम थोड़ी बहुत कभी एक तो ज़िंदगी मिली है, जीना चाहते हैं। हम नहीं इस अंधविश्वास में पड़ करके अपनी जान गंवाना चाहते हैं। इसलिए हे कोरोना पिता, हे पिता, हमारे संसार के सभी पिता, हमारे सभी भ्राता, हमारे सभी बंधु, हमारे सभी सखा, हमारे सभी पुत्र, आप सब आइए और कोरोना मैया से जेंडर चेंज कराने में कुछ नहीं होता। आजकल तो तुरंत साइंस सब कुछ कर देता है। कोरोना ऐसे भी पहले कोरोना ही था, आपने जेंडर चेंज करके जो है उसको कोरोना मैया बना दिया। अब उसको फिर से चेंज करके उसको कोरोना पिता बना दीजिए। कोरोना पिता की जय हो, कोरोना पिता की जय हो, और कोरोना पिता की जय हो, और आप सबकी भी जय 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 कोरोना पिता, जय 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 कोरोना पिता।